हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए बात करेंगे आज सी लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। और सी लैंग्वेज में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि हम शुरू कर रहे हैं हेडर फाइल से और बात करेंगे इंट और फ्लोट के बारे में, ठीक है ना। यानी जो बहुत बिगिनर हैं उनको भी ये बात समझ में आने वाली है कि इंट और फ्लोट ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल से स्टार्ट करेंगे। तो हेडर फाइल हमारी होती है हैश इंक्लूड, ठीक है। वैसे आप हेडर फाइल लिखिए ना लिखिए कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, हम सीधे मेन फंक्शन लिख सकते हैं। तो ये मेन लिखा हमने, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन बना लिया। अच्छा, मेन फंक्शन जैसे ही हम बनाएंगे तो यहाँ पे एक बार ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। ये इस बात की निशानी है कि हम फंक्शन बना रहे हैं, और मेन फंक्शन के बिना तो आपका प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। तो मेन फंक्शन तो बनाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी। तो यहाँ पे ये मेन फंक्शन बना लिया। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जो डेटा टाइप लिया वो इंट टाइप का लिया। अब इंट टाइप का मतलब कि केवल इंटीजर वैल्यू ही आप एंटर कर पाएंगे इसमें। अब एक वेरिएबल हमने लिया ए, दूसरा वेरिएबल लिया बी और तीसरा वेरिएबल ले लिया सी, और तीनों ही किस टाइप का है? इंट टाइप का है। यहाँ पे सेमीकोलन देना ज़रूरी। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ना प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट क्या करवाएंगे? इंटर टू नंबर्स, यही प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो ये ब्रैकेट को इस तरीके से ओपन करेंगे, यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा, ये ध्यान रखिएगा। और डबल कॉमा में प्रिंट एफ लिखेंगे। सॉरी, ये पाइथन की वजह से कन्फ्यूज़न बहुत बार हो जाती है, सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड अबाउट इट। तो यहाँ डबल कॉमा में लिखेंगे जो है इंटर टू नंबर। तो यहाँ पे लिख दिया हमने इंटर ENTER इंटर टू नंबर्स, TWO नंबर्स। तो ये हो गया इंटर टू नंबर्स। अब यहाँ पे 2 नंबर यूज़र एंटर करना चाहेगा। अब ये 2 नंबर किस टाइप के होंगे? इंटीजर ही टाइप के होंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए कि यहाँ डेसिमल वैल्यू एंटर करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ आएंगी यूज़र द्वारा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इसके लिए हमें स्कैनफ लगाना पड़ेगा। तो स्कैनफ भी लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे? देखिए, यहाँ लिखेंगे SCAN, ये आ गया स्कैनफ, ठीक है। और स्कैनअप में देंगे एक बार %d। %d क्यों? क्योंकि %d जो है इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। दूसरे बार भी %d देंगे क्योंकि दो हमें इंटीजर वैल्यूज़ को ऐड करना है, या जो भी करना है 2 बार 2 करना है ना, तो इसी वजह से 2 बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी तो ठीक है, बाकी तो समझ में आ रही होगी बात आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? पहले तो यहाँ कॉमा दे लीजिएगा। कॉमा दे करके यहाँ पे करिएगा एड्रेस ऑफ सिंबल। एड्रेस ऑफ कैसे लिखते हैं? ये एंड सिंबल एड्रेस ऑफ कहलाता है। तो पहला है एड्रेस ऑफ ए, फिर कॉमा लगाइएगा, एड्रेस ऑफ बी करिएगा, फिर यहाँ आइए एड्रेस ऑफ बी। ये एड्रेस ऑफ है, मतलब ए और बी की जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो जाके ए और बी में स्टोर हो जाएंगी। और देन यहाँ लगा दीजिए आप क्या? सी। अब चूंकि सी को भी हमने डिफाइन किया किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी इंटीजर रखेंगे तो आप केवल इंटीजर को ही ऐड कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे, मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने इंटीजर नहीं लिया है तो आप किसी भी डेसिमल वैल्यू को आप ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना तो डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे फिर प्रिंट एफ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे क्या करेंगे? %d देंगे, फिर वापस वही %d, ठीक है ना। तो यहाँ से देते हैं %d, तो ये हो गया %d, ठीक है। %d क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें इंटीजर ही प्रिंट करवाना है। %d इज़ द, अब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे %d, ये %d हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे इज द एडिशन, ऐसे लिख दिया, इज़ द एडिशन, ADDITION। तो ये हो गया %d इज़ द एडिशन। और इसके बाद क्या करना है? डबल कॉमा को क्लोज करना है, और क्लोज करके कॉमा लगा देना है। कॉमा लगा के क्या करना है? यहाँ पे चीज़ें जाके सी में स्टोर हो जाएंगी, ठीक है ना। और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है इस तरीके से, और यहाँ पर दे देना है एक टर्मिनेशन यानी सेमीकोलन। तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और जैसे ही ये होगा तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर जो है इसको क्लोज कर देना, यानी कर्ली ब्रेसेस जो हमने ओपन किया था उसको क्लोज कर दीजिए। ये काम हो गया। देख सकते हैं ये हमारा बन गया है प्रोग्राम, और इसको चलाने से 2 नंबर्स को ये ऐड करेगा। लेकिन किन 2 नंबर्स को ऐड करेगा? सवाल यही है कि किन 2 नंबर्स को ऐड करेगा। तो केवल इंटीजर। अब इसको अगर मैं चला देता हूँ तो पहले तो ये एरर जनरेट कर रहा है। किस वजह से एरर जनरेट कर रहा है ये देखना होगा। यहाँ पर इंटर टू नंबर्स आया, ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर डबल कॉमा हमने ओपन ही नहीं किया और क्लोज तो कर दिया है पहले ही। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब गलती मत कीजिएगा। ये छोटी मोटी गलतियाँ हैं जो अक्सर हो जाया करती हैं, लेकिन गलतियाँ ये होनी नहीं चाहिए। चलिए, अब हो गया सारा काम, अब इसको रन करवाते हैं। तो ये रन करवाया तो यहाँ पर आ गया है इंटर टू नंबर्स। तो पहला नंबर इंटर करते हैं 45, ठीक है। दूसरा नंबर हम इंटर करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं ना ये डेसिमल में हो, तो 66.7 करते हैं। और जैसे ही एंटर करेंगे ना
तो ये एडिशन तो दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 111 दे रहा है। देखिए ना, ये 45 है और 66.7 को अगर ऐड करेंगे 45 में तो 111.7 आना चाहिए, लेकिन ये 111 ही दे रहा है। ये खूबी है, ये सी लैंग्वेज है, ये पाइथन नहीं है कि आप यहाँ ऐड कर पाएंगे। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से रन कराता हूँ, एक और जादू दिखाता हूँ इसका। देखिए, ये रन कराया हमने, और रन कराने के बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम 5.5 ऐसे कुछ 4.5 लिखना चाहते हैं। तो जैसे लिखेंगे ना तो गलत आ जाएगा, आंसर आपका गलत आ जाएगा, या तो एरर दे देगा या तो ये आंसर ही गलत आ जाएगा आपका। फिर हम कोशिश करते हैं यहाँ पे, फिर एक बार और रन कराते हैं इसको। इस बार हम जो है अपॉन में देते हैं 5/7। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये देखिए, ये एरर ही जनरेट हो रहा है, ये एडिशन थोड़ी ना सही हुआ है। ठीक है, एक ही नंबर का एडिशन कहाँ से हो जाएगा? लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ पर इंट को हटाया, ध्यान दीजिएगा, इंट को हटाया और फ्लोट को लगाया, ठीक है, इंट को हटा दिया, फ्लोट को लगा दिया, अब देखिएगा जरा, अब ये फ्लोट हो गया, लेकिन यहाँ पर भी तब आपको चेंज करना पड़ेगा, ये परसेंट ही माने नहीं होगा, क्योंकि परसेंट इज नॉट द फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ जो है फ्लोट डेटा टाइप। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? %f लगाना ही पड़ेगा। दिस इज द ट्रुथ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे भी कर दीजिएगा %f, और यहाँ पर भी कर दीजिएगा %f, दोनों जगह %f कर दीजिएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। ठीक है, सब कुछ एकदम परफेक्ट। अब चलते हैं उन्हीं दो डेसिमल नंबर्स का एडिशन करवा के देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना भाई, पहले तो नहीं हो रहा था, पहले तो केवल और केवल जो है इंटीजर का ही हो रहा था। अब देखते हैं, अब इसको रन करा दिया है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 4.55 करते हैं पहला नंबर। ठीक है, जैसे ही एंटर किया तो यहाँ कोई एरर नहीं आया, मतलब कोई रिजल्ट नहीं आया आपके सामने, मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अब दूसरा नंबर एंटर करते हैं 66.7, ये दोनों नंबर एंटर कर दिया। तो अब देखेंगे कि दोनों को ऐड करके 71.2500 समथिंग आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, 100% राइट है। देख सकते हैं ना, कितना आसान है ऐड करना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि फ्लोट जब भी लगाएंगे ना तो वो डेसिमल नंबर्स को ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा या डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए आपको इंटीजर ही करवाना है ऐड, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, जैसे ही 4 लिखेंगे एंटर करेंगे, फिर यहाँ 7 लिखेंगे, तो ये ऐड दोनों को करेगा, लेकिन आंसर डेसिमल में देगा। ऐसा नहीं है कि आप इंटीजर को नहीं करा सकते ऐड, इंटीजर को भी करा सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे फ्लोट आपको डेटा टाइप रखना पड़ेगा, जैसे मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, मैंने इंटीजर को तो ही ऐड करा है, मैं फिर दिखाता हूँ आपको। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ 7, ठीक है, और फिर यहाँ करता हूँ 4, तो ये दोनों को ऐड कर देगा, ऐड कर रहा है ना। चलिए माइनस में करके देखते हैं इसी को। तो ये देखिए, यहाँ पे आए, अब इस बार क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं -5। ठीक है, -5 में 7 ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है ना, -5 में 7 ऐड होगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें इसको जो है क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। फिर रन कराया हमने, इस बार क्या करते हैं, इस बार -2 करते हैं। तो ये कर दिया, अंडरस्कोर नहीं लगाना, -2, ये -2 किया, फिर एंटर करते हैं। इस बार इसमें से जो है 7 को माइनस करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, 7 में से 2, अब देखिए, अब यहाँ पर ये क्या आया, 7 में से ही तो 2 माइनस होगा। देख रहे हैं ना कैसे ये काम कर रहा है। एक बार और इसको चलाएंगे, ये चला दिया, और चलाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इस बार लिखते हैं -6, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं -7, -6 और -7 को ऐड करेगा, -13.00 आ रहा है। एडिशन बिल्कुल सही आ रहा है, चाहे आप इंटीजर ऐड कीजिए चाहे फ्लोट ऐड कीजिए। ठीक है ना, एकदम बहुत बेहतरीन फंक्शन है जो है ये डेटा टाइप है फ्लोट। ठीक है, इंटीजर का तो मैंने दिखाई दिया, फ्लोट का भी दिखा दिया। अच्छा, इसमें क्या अपॉन वाला नंबर ऐड हो सकता है, ऐड या डिवाइड हो सकता है? चलिए देखते हैं करके एक बार। 4/अपॉन लगाते हैं, यहाँ पे ये लगा दिया अपॉन 4, या 4/5 करते हैं, 8 करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये 4/8 किया, जैसे ही करेंगे ना तो ये एक एरर जनरेट करेगा। देखिए यहाँ पे ये एरर ही जनरेट कर रहा है, आप यहाँ पर 4/8 नहीं लिख सकते। ठीक है ना, मैं फिर एक बार वापस आता हूँ, यहाँ पर आए, इसको रन कराया, और यहाँ पर फिर वापस कोशिश करते हैं, यहाँ पे 5/5 करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 5/5 तुरंत जो है ये ऐसे दे देगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि आप अपॉन में नहीं कर सकते, बाकी तो कर ही सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी कि फ्लोट का क्या मतलब है और इंटीजर का क्या मतलब है। इंटीजर में प्लस या माइनस वाली वैल्यूज़ आप ऐड कर सकते हो, फ्लोट में कर सकते हो, डेसिमल में वैल्यूज़ भी आ सकती हैं फ्लोट में, ये फ़ायदा है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सोल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।